हमारे YouTube चैनल पे मैं हूं अबू सुफियान और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल एस ऑटो। तो हमारे पास अभी हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक है और ये BS4 है। इस बाइक में क्या है कि चलते चलते कभी कभी क्या होता है कि यानी कि बंद हो जाता है और स्टार्ट नहीं होने लगता है। तो इस तरीके से अगर होता है तो हमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए हम करंट चेक करते हैं, पेट्रोल चेक करते हैं और ना जाने क्या करते हैं हम कि कार्बोरेटर को क्लीन करते हैं। तो इतना काम करते हैं और इतना काम करने के बाद भी अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं काम नहीं करता कि आखिर दिक्कत है तो है क्या। तो इस तरीके से काफ़ी बाइक में दिक्कत आ सकता है हमारे पास। ऐसा नहीं कि हम स्प्लेंडर बाइक के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। तो इस तरीके से किसी भी बाइक में, चाहे वो हीरो की हो, बजाज की हो या होंडा की हो, यामा की हो, सुजुकी की हो, किसी भी कंपनी की बाइक हो, इस तरीके से दिक्कत आती है। तो इस तरीके से अगर दिक्कत आता है तो हमें क्या क्या दोस्तों करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें करंट चेक करना होगा। उसके बाद आप कार्बोरेटर को भी चेक करें कि हमारे जो पेट्रोल की सप्लाई है वो चीज़ सही आ रहा है या नहीं हो रहा है। और इसी के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, इसका यानी कि टैपिट को भी चेक करना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा टैपिट होता है उन चीज़ों को चेक करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे यानी कि चलते चलते या अगर हमने चला के बाइक कहीं पे भी बंद किया और बंद करने के बाद हमारा क्या होता है कि उसके बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यानी कि स्टार्ट नहीं होने लगता है। अगर हम धक्का मारते हैं तो उसके बाद फिर हमारा बाइक स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले हमें टैपिट इसका चेक करना होगा। टैपिट में दिक्कत क्या आती है कि जब भी हमारा टैपिट यानी कि इनलेट वाला जो टैपिट होता है वो अगर टाइट हो जाता है तो उसके ज़रिए से हमारा कंप्रेसर वो लीकेज करने लगता है कि बिल्कुल फ्री हो जाता है। इस तरीके से अगर हम दबाते हैं तो ये यानी कि पूरा फ्री जाता है। तो ये अभी इसका टाइट है और इस बाइक में सेम उसी तरीके से प्रॉब्लम है। कभी कभी ये जिस तरीके से हमने आपको बताया इसी तरीके से दिक्कत कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका फाइनली अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहले हम इसका टैपिट का ढक्कन खोलना होगा और टैपिट ढक्कन दोनों खोल के आप इसका टैपिट को चेक करें। अगर टैपिट हमारा टाइट है तो उसे आप हल्का प्ले यानी कि ऊपर नीचे की बहुत ही हल्का प्ले रखें और इस तरीके से जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम हमारा इसी वजह से आता है कि जो हमारा वल होता है वो चीज़ ख़राब होने लगता है, जिसके कारण से ऐसे प्रॉब्लम करता है। अगर आप वल को चेंज करते हैं, वल और उसका वाइल सील को और गाइड चेक करके अगर हेड का आप काम कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम जो होता है हमारा जड़ से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। कभी फिर इस तरीके से जल्दी दिक्कत नहीं आता है। तो चलिए फाइनली हम इसी तरीके से इस बाइक में जो दिक्कत है, हमने करंट चेक किया, कार्बोरेटर का पेट्रोल चेक किया, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, इसका टैपिट को चेक करना है। तो टैपिट चेक करने के लिए फाइनली यहाँ से हमें 17 नंबर का बोल्ट खोलना होगा और जो हमारा टाइमिंग होता है, टाइमिंग पिस्टन को टॉप पे लाना होगा। तो वो किस तरीके से लाना है, एक बार यहाँ से हमें किक लगाना है ऐसे करके, ऐसे, फिर दूसरी बार में यहाँ से हमें हल्का हल्का ऐसे लगाना है और जहाँ पे मतलब ये स्लिप टाइप का करता है उसी जगह पे हमें रखना है। हमारा टाइमिंग बिल्कुल मिल जाएगा और इसी के साथ हमें कोई भी चीज़ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें मैग्नेट खोलना होगा या इसका कवर खोलना होगा। उस तरीके से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने टैपिट का जो कवर होता है इसे निकाल दिया है और ये देखिए आप टैपिट जो है ये बिल्कुल यानी कि टाइट है, ज़रा सा भी प्ले नहीं है। तो इसे हमें थोड़ा यानी कि प्ले करना है, लूज करना है और ये जो दिक्कत आ रही है हमारे बाइक में वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो चलिए इसे हम लूज करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें यानी कि स्पार्क प्लग भी यानी कि इसमें दूसरा लगाया गया था, जो कि इस तरीके से जो दिक्कत आ रही थी तो स्पार्क प्लग भी इसका चेंज किया गया। उसके बाद कल चेंज किया और आज फिर उसी तरीके से दिक्कत आने लगा। तो इस तरीके से दिक्कत आता है। कभी भी आप किसी भी बाइक का सबसे पहले टैपिट को चेक करें। तो चलिए अब हम पिस्टन जो हमारा वो बिल्कुल टॉप पे आ चुका है और हम जो टैपिट है अब उसे सेट करेंगे करने। तो अब आप देख सकते हैं इसका जो टैपिट है ये लूज हो चुका है, इसे हमने लूज कर दिया और अब क्या है वैसा दिक्कत कभी भी नहीं आएगा। तो इसके लिए कभी भी अगर दिक्कत होता है तो यही काम करना चाहिए। हालांकि हमें ये नहीं कि ये बदल दे या और भी कुछ सामान बदल दे, उस तरीके से हमें नहीं करना है। और कभी कभी क्या होता है कि टैपिट ज़्यादा लूज होने के बाद, ये टाइट होने के बाद हमारा जो चाल होता है वो यानी कि सोलो में नहीं रुकता है।
जैसे हम अगर बाइक चलाते हैं और रेस जैसे इस लेटर को हम छोड़ते हैं उसी समय हमारा बाइक तुरंत बंद हो जाता है। तो इस तरीके से भी दिक्कत करता है, तो इसे भी हमें चेक करना चाहिए। और फाइनली अगर हमारा टाइपिट टाइट होता है तो इसके ज़रिए से बहुत ऐसा दिक्कत आता है जो कि हमारा बाइक में हमें उस तरीके से चलाने में भी सही नहीं लगता है। तो और भी आप अगर जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अब हम इसका ढक्कन लगाते हैं और आपको हम दिखाते हैं आगे। तो एक चीज़ मैं आपको ये चीज़ भी दिखा देता हूँ कि ये जो इसका प्लग है ये यानी कि ओरिजिनल है। जो आपको पुराना लग रहा है ये ओरिजिनल है और ये जो लगाया गया था ये यानी कि बॉस का ही है, पर ये डुप्लीकेट है। आप इन दोनों में फ़र्क देखें, जो कि दोनों दिखने में बिल्कुल सेम लगता है, पर इसका जो लिखावट होता है इन चीज़ों में आप देखें कितना यानी कि अंतर है और क्वालिटी भी इस तरीके से इसका नहीं होता है। तो कभी भी आप इसका स्पार्क प्लग लगवाना चाहते हैं तो आप देख के लगाएं कि किस तरीके से मैकेनिक स्पार्क प्लग देता है, हमारा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो इसका जो स्पार्क प्लग चेंज किया गया था तो अभी हम वही स्पार्क प्लग लगाएंगे, इसका जो पहले वाला था यही वाला, इसे हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वाला इसका ओरिजिनल था, ये गाड़ी के साथ ही आया है और उस प्लग में अभी उतना दिक्कत भी नहीं हुआ है। गाड़ी हमारे ख्याल से करीब 25,000 किलोमीटर चला है, तो इतना जल्दी हमें स्पार्क प्लग को चेंज नहीं करना चाहिए अगर ख़राब नहीं हुआ है तो। तो फाइनली हमें इसका प्लग लगा दिया और अब हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। अब देखें इसका जो आरपीएम है ये भी बहुत ही सही है, जिस तरीके से होना चाहिए हमारा। अब जो इसका रेस होगा और भी चलाने में होगा काफ़ी मतलब मस्त आएगी और इस तरीके से अब दिक्कत ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसी के साथ बस आज के वीडियो में इतने ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जाते जाते एक बार ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें।